राधे राधे, हरे कृष्णा। हमारी इस नई वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपको बताऊंगी गंगा दशहरा के बारे में कि गंगा दशहरा का क्या महत्व होता है और किस दिन पड़ेगी गंगा दशहरा, उस दिन क्या किया जाता है। ये सारी बातें मैं आपको बताऊंगी। यदि हमारी ये वीडियो पसंद आएगी तो लाइक करिएगा, चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, कमेंट अवश्य करिएगा। तो आइए चलिए हम लोग जानते हैं कब है गंगा दशहरा, जाने तिथि और इस दिन गंगा स्नान का महत्व भी बताएंगे। तो आइए हम आपको बताने जा रही हूँ। हिंदू धर्म में गंगा को माँ का दर्जा दिया गया है और गंगा जल को बहुत ही पवित्र और पूजनीय माना जाता है। किसी भी शुभ कार्य और पूजा अनुष्ठान में गंगा जल का प्रयोग अवश्य किया जाता है। गंगा जल के बिना कोई भी मांगलिक कार्य पूरी नहीं होता है। साथ ही सभी पापों से मुक्ति पाने के लिए गंगा दशहरा के दिन गंगा के पवित्र जल में स्नान करना चाहिए। गंगा भवतारिणी है, इसीलिए हिंदू धर्म में गंगा दशहरा का विशेष महत्व माना जाता है। पौराणिक धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन धर्म में गंगा दशहरा मान्यताओं के अनुसार इस दिन माँ गंगा का अवतरण पृथ्वी पर हुआ था। मतलब माँ गंगा का जन्म पृथ्वी पर ही हुआ था। वो दशहरा के दिन ही जन्म हुआ था, इसलिए गंगा दशहरा के नाम से जानी जाती हैं। दसवीं तिथि पे जन्म हुआ था, इसीलिए ये दसवीं तिथि गंगा दशहरा के नाम से जाना जाता है। तो पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भागीरथी अपने पूर्वजों के आत्म का उद्धार करने के लिए गंगा को पृथ्वी पर ले आए थे। इस वजह से गंगा को भागीरथी भी कहा जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार प्रत्येक वर्ष जेठ माह में शुक्ल पक्ष की दसवीं तिथि को गंगा दशहरा का पावन पर्व मनाया जाता है। इस दिन विधि पूर्वक माँ गंगा की पूजा की जाती है। धर्म ग्रंथों के अनुसार इस दिन गंगा में स्नान करना चाहिए। इसके बाद दान पुण्य और विशेष महत्व होता है। मतलब इस गंगा दशहरा के दिन आप स्नान करें, दान करें, पुण्य करें और जब तब भी कर सकते हैं। जितना हो सके उतना गंगा दशहरा के दिन दान करें, पुण्य करें तो करना चाहिए। जानते हैं गंगा दशहरा का महत्व। गंगा दशहरा का महत्व, शुभ मुहूर्त और पूजा विधि। तो आइए हम जानते हैं महत्व और शुभ मुहूर्त पूजा विधि। तो गंगा दशहरा तिथि और स्नान मुहूर्त ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की दसवीं तिथि 9 जून को प्रातःकाल 8:21 से प्रारंभ हो जाएगा। मतलब 9 जून को प्रातःकाल सुबह 8:21 से प्रारंभ होकर 10 जून को सायं 7:25 तक रहेगी। मतलब गंगा दशहरा सायं 10 जून को सायं 7:25 तक रहेगी।
10 जून को उदया तिथि प्राप्त हो रही है। इस आधार पर गंगा दशहरा 10 जून को मनाई जाएगी। साथ ही इस दिन हस्त नक्षत्र और व्यापपाती योग भी रहेगी। इस योग में स्नान और दान करना अति लाभदायक होता है। अब आइए आपको मैं बता दूं गंगा दशहरा का महत्व क्या होता है। गंगा दशहरा के दिन गंगा जी का क्या महत्व होता है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार गंगा दशहरा के दिन माँ गंगा की विधि विधान से पूजन अर्चन की जाती है। इस दिन गंगा स्नान का भी विशेष महत्व होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार धार्मिक मान्यता है कि इस दिन माँ गंगा की पूजा करने से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। और गंगा दशहरा पर स्नान दान का महत्व, मतलब गंगा दशहरा के दिन स्नान दान का क्या महत्व होता है, तो आप लोग जाने कि गंगा दशहरा पे स्नान दान का क्या महत्व होता है। तो गंगा दशहरा वाले दिन प्रातः काल गंगा में स्नान करके सूर्य भगवान को अर्घ देना चाहिए। जो व्यक्ति यदि गंगा स्नान करने न जा रहा हो तो वो व्यक्ति घर में गंगा जल में मिलाकर स्नान करे और सुबह सूर्य को अर्घ दिया जाता है। साथ ही पान के पत्ते पर फूल और अक्षत रखकर जल में प्रवाहित करना चाहिए। गंगा दशहरा के दिन पान के पत्ते पर फूल अक्षत इत्यादि रखकर गंगा जल में प्रवाहित करना चाहिए। दशहरा का मतलब है 10 विकारों का नाश। इसलिए दशहरा के दिन शुद्ध मन से माँ गंगा में डुबकी लगाने से मनुष्य के समस्त पाप धुल जाते हैं। इसके अलावा गंगा दशहरा के दिन दान का विशेष महत्व होता है। भीषण गर्मी के प्रकोप को देखते हुए इस दिन गर्मी में काम आने वाली चीज का दान किया जाता है। जो गर्मी में काम आ सके वही चीज आप लोग दान कर सकते हैं। मान्यता है कि इस दिन गर्मी में राहत देने वाली 10 चीजों का दान करने से सभी मनुष्य के सांसारिकता दुख से मुक्ति मिलती है। और गंगा दशहरा पर गंगा नदी में स्नान और पूजा से नष्ट हो जाते हैं। ये 10 पाप मिलती है माँ गंगा का कृपा। यदि हमारी ये वीडियो आपको पसंद आएगी तो लाइक करिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, कमेंट अवश्य करिएगा। माँ गंगा का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो, आपके पूरे परिवार को प्राप्त हो। माँ गंगा का आशीर्वाद आपके सिर पे हमेशा सदैव बनाए रखें। राधे राधे, हरे कृष्णा।